ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरुः पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुः कृपा। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौतें कछो न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, एक दिवसीय संतमत सत्संग के प्रथम पाली में हम आप जहां तहां से चलकर सत्संग स्थल पर आए हैं। आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। इस कलयुग में लोगों का मन ईश्वर भक्ति में नहीं के बराबर लगता है। सतयुग में एक पर एक तपस्वी होते थे, ध्यानी होते थे। त्रेता में भी ध्यान की विशेषता थी। द्वापर युग में भी ध्यान भजन लोग विशेष करते थे। लेकिन इस कलयुग में लोगों का मन ध्यान भजन में नहीं लगता है, उचट जाता है। पहले जमाने में लोग हजारों हजार वर्ष तक तपस्या करने बैठते थे, हजारों वर्ष तक बैठे रहते थे और हजारों वर्षों में जिसको कुछ मिलता था वह कुछ महीने में, कुछ वर्षों में वह फल मिल जाता है। इसलिए कि कलयुग में समय बड़ा विकराल है। कलयुग में कपट का ही संसार है। झूठ कपट कर माया जोड़ी। ये झूठ कपट करके माया जुड़ा हुआ है। एक दूसरे से छल की बात करते हैं। किसी से कुछ लेना देना होता है तभी लोग एक दूसरे को चाहते हैं, प्रेम करते हैं। अगर कोई लेना देना नहीं होता तो प्रेम नहीं बराबर करते हैं। लेकिन प्रेम में कुछ लेना देना नहीं होता है। प्रेम निस्वार्थ होता है, कोई स्वार्थ। आज हम आपके अंदर में प्रेम का नामो निशान मिट गया है। ना तो परमात्मा से प्रेम है, ना गुरु से प्रेम है, ना पति से प्रेम है, ना पत्नी से प्रेम है, ना पत्नी को प्रेम है, न भाई बहन में प्रेम है, बेटा बाप में भी प्रेम नहीं है। प्रेम का धीरे धीरे नामो निशान मिटता जा रहा है। लोग इतना स्वार्थी होते जा रहा है, संसार के प्रपंच में इतना फंसते जा रहा है, अपने
स्वार्थ में ही सब जी रहा है। किसी को किसी के स्वार्थ से मतलब नहीं है, सब अपने स्वार्थ में जी रहा है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि तुम्हारा कोई यहाँ पर हित की बात नहीं करता है, सब अहित की बात करता है। प्रेम ही दूसरा नाम परमात्मा का है। प्रेम का दूसरा नाम, परमात्मा का दूसरा नाम प्रेम है। हम जब तक प्रेम नहीं करेंगे एक दूसरे से, परमात्मा से भी प्रेम नहीं हो सकता है। इसलिए परमात्मा हर जगह है, हर एक में है, कोई जगह खाली नहीं है उससे। आप अपने पति के प्रति अगर अगाध प्रेम कीजिएगा तो पति में परमात्मा को देखिएगा। कोई पति अगर पत्नी में अगाध प्रेम करे तो वह पत्नी में परमात्मा को देखेगा। कोई बाप अगर बेटे से अगाध प्रेम करे तो वह बेटा में परमात्मा को देखेगा, और कोई बेटा बाप से अगाध प्रेम करे तो वह बाप में परमात्मा को देखेगा। ये पूरा सृष्टि ही परमात्मा से रचा गया है। पूरी सृष्टि में परमात्मा व्यापक है, और उसका सबसे विशेष ये मनुष्य को परमात्मा ने सबसे ऊंचा दर्जा दिया, विशेष बताया है। लेकिन मनुष्य में प्रेम नहीं दिखाई पड़ता है। अड़ोस पड़ोस वाले एक दूसरे से इतना नफरत करते हैं कि देखना तक नहीं चाहते। कहिए क्या हम सत्संगी हैं, क्या हम ईश्वर के भक्त हैं, परमात्मा के भक्त हैं? आपस में प्रेम कीजिए, आपस में मेल से रहिए। गुरु महाराज जी की आज्ञा थी। बेमेल कब होता है? जब झूठ का बर्ताव होता है। आपस में जब झूठ का बर्ताव होता है तब बेमेल होता है। सत्य आपको एक सूत्र से जोड़ता है। अगर आप सच्चाई पर रहते हैं, एक सूत्र से जुड़ते हैं। वेद में कहा गया है कि सब आदमी एक साथ स्तुति करो, एक साथ मिल करके सब कोई स्तुति करो। एक साथ मिलकर जब सब स्तुति करते हैं तो आपस में प्रेम होता है, आपस में स्नेह बढ़ता है। इसलिए प्रेम चाहिए। भक्ति में प्रेम की बड़ी प्रधानता है। प्रेम बिना जो भक्ति है सो निज डिम्ब विचार, उदर भरण के कारण जन्म गमायु सार। प्रेम चाहिए। आपके अंदर, हमारे अंदर, सबके अंदर में प्रेम चाहिए। एक दूसरे से पूरा गहरा से प्रेम करें। कुछ मांग नहीं हो प्रेम में। प्रेम में अगर मांग होता है तो प्रेम घटता है। आपको बहुत किसी से प्रेम है, कुछ रुपये पैसे का लेन देन कर दीजिए, सब प्रेम क्षण मात्र में टूट जाएगा। बहुत ज्यादा प्रेम है, पैसे से लेन देन कीजिए, तुरंत टूट जाएगा। लेकिन हाँ, महापुरुष कहते हैं कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पैसे का मायने नहीं रखता है। इसलिए आपस में प्रेम कीजिए, सब कोई श्रद्धा से रहिए, विश्वास से रहिए, और गुरु भक्ति सब आदमी मिल करके कीजिए। यही आपके साथ जाएगा। ये संसार कुछ दिन के लिए है, कुछ दिन के बाद यह संसार या शरीर नहीं रहेगा आपका। या तो संसार आपका साथ छोड़ करके चले जाएंगे, या आप संसार को छोड़ करके चले जाइएगा। लेकिन जाने के पहले कुछ नमूना दे करके जाना चाहिए। संसार से जो जाइएगा तो कुछ नमूना दे करके जाइए, कोई लकीर खींच करके जाइए। ऐसा लकीर खींच करके जाइए जिस लकीर पर बहुत आदमी चले, और जैसे आपका कल्याण होता है वैसे दूसरा का भी कल्याण हो। कबीर साहब कहते हैं, जब मैं संसार में आया था तो लोग हंस रहे थे,
और मैं रो रहा था। कबीर जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चले, हम हंसे जग रोए। कबीर साहब कहते हैं बच्चा जब जन्म लेता है तो रोता है। रोना क्या है? दुख की निशानी। अगर दुख नहीं होता तो बच्चा रोएंगे काहे? बच्चा को अगर कष्ट नहीं हो जन्म लेते समय तो बच्चा गर्भ से निकलेंगे तुरंत रोना क्यों शुरू कर देंगे? स्पष्ट है कि बच्चा को बहुत कष्ट हुआ है। शरीर बहुत कोमल होता है, बहुत नाजुक होता है। जैसे एक बहुत सुंदर मखमल के सैया पर किसी को रखा जाए, एकाएक उससे बाहर निकाल दे, उसको कैसे लगेगा? ऐसे ही माँ के गर्भ में मानो मखमल का सैया में वो एकदम आराम से पड़ा हुआ रहता है। अचानक जब वो बाहर निकलता है और ऐसे रास्ते से निकलता है जिस रास्ता होकर के निकलना बड़ा कठिन है। एक तो शरीर कोमल होता है, रास्ता संकीर्ण होता है, और संकीर्ण रास्ता से निकलने में बहुत कष्ट होता है, बहुत दुख होता है। दुख के मारे ये निकलते निकलते आंख से आंसू बहाने रोने लग जाते हैं। जो बच्चा रोता नहीं है, लोगों को शंका हो जाती है कि मरा तो नहीं। बाहर निकलते हुआ रो पड़ता है। रोना क्या है? दुख की निशानी। कबीर साहब कहते हैं जनवत पहले छीक भई, अब पीछे दिन नहा रोए, ताते पुनी प्रश्न करे, कुशल कहाते होए। जनवत पहले छीक भई, जैसे जन्म लिया वैसे ही तुमको छिकनी हो गया। छीक, छीक क्या है? अशुभ। अब रास्ते से चलते हैं, कहीं यात्रा में चलते हैं, छिकने आ गया, लगता है यार यात्रा अशुभ है। चाहे यात्रा अशुभ हो या ना हो, लेकिन छीक एक अशुभ का ही प्रतीक है। तो जैसे जन्म हुआ वैसे ही बच्चा छीकता है, और छीकना मतलब अशुभ। बच्चा कहीं शुभ में था, बच्चा का तार कहीं से लगा हुआ था। बच्चा को कोई उस समय में माँ के गर्भ में कोई परेशानी नहीं थी, न खाने का दुख, न चलने का दुख, न उठने बैठने का, किसी का भी कोई दुख नहीं। लेकिन जैसे ही माँ के अंदर से वह तार निकलता है, वह नार निकलता है, वहां से कटता है, तो बच्चा बिल्कुल व्याकुल हो जाता है। बहुत दुखी महसूस करता है कि मैं कहाँ आ गया, कहां से हम आराम से पड़े हुए थे। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लग जाता है वैसे वैसे बच्चा के अंदर में संसार की बात, संसार का विकार, संसार का झंझट, संसार की बात व्यवस्था, धीरे धीरे उसका मन बेचैन होने लग जाता है, अशांत होने लग जाता है। ज्यों ज्यों बड़ा होता है वैसे वैसे अशांत होते जाता है। जैसे जैसे छोटा रहता है उतना ही बच्चा शांत रहता है, अस्थिर रहता है, और जितना शांत रहता, अस्थिर रहता, वो उतना सोता है। टेंशन आपके पास नहीं रहेगा ना। बाल बच्चा को देखिएगा, माँ बाप दिन रात काम करते करते परेशान है, बच्चा सोते सोते परेशान है, कहते बड़ा आराम से सोते हुए, मतलब कोई टेंशन नहीं, बच्चा को कोई टेंशन नहीं रहता है। इसलिए आराम से 22 घंटा 23 घंटा तक बच्चा सोता है। 1-8 घंटा जगता है, बाद बाकी सुतले रहता है, उसको सोने में बहुत चैन मालूम होता है। फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे नींद घटने लग जाता है। बुढ़ापे में तो नींद और हराम हो जाता है। एक एक आदमी जो है, बूढ़े बुजुर्ग 1-2 घंटा मुश्किल से सोता है, रात भर जगले रहता है। संत महापुरुष कहते हैं कि थोड़ा सा सोचो, विचार करो, तुम कहाँ हो, तुमको जाना कहाँ है। ये संसार क्या है? कांटे की बारी, उलझ उलझ मर जाना है। ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है। यह संसार झाड़ और झांखड़, आग लगे
जल जाना है, रहना नहीं देश वीराना है। ये संसार वीरान है, लगता तो है ये अपना ही देश है, अपना ही घर है, अपना ही परिवार है, अपना ही बाल बच्चा है, लेकिन ये जो कहने वाला है अपना, असल में सब सपना है। ये सपना, जैसे हम लोग रात में सोते हैं तो सपना देखते हैं, और सपना देखते हैं तो बुझाता है कि हाँ हकीकत में सपना ठीक है देख रहे हैं। सपना में कभी सपना झूठ नहीं बुझाता है। बोलिए श्री सद्गुरु। क्या सपना में कभी सपना झूठ बुझाता है? जिस समय में आप सपना में रहते हैं तो सपना के समय में सपना कभी झूठ नहीं बुझाता है, हकीकत बुझाता है कि सही में मेरे साथ इस तरह का घटना घट रहा है। हकीकत में आप जहां पर रहते हैं, जंगल में रहते हैं, आपका अगर सर्प पीछा किया तो जैसे आप अभी सर्प से थर-थर कांपने लग जाते हैं, भागते हैं, जान बचाते हैं, उसी समय में सपना में भी बिल्कुल ऐसे ही आप डरते हैं, भयभीत होते हैं, धड़कन तेज हो जाता है, सांप से भागने का कोशिश करते हैं, आदि आदि डरावना सपना कोई देखते हैं। जैसे अभी जागृत में डर होता है, वैसे सपना में हकीकत में डर होता है, लेकिन सपना तो सपना है। सपना जब सपना से हटते हैं तो उसके बाद बुझाता है ये तो सपना था, अरे ये तो हम झूठे ही सब सपना रहे थे, हम तो आराम से अपने घर में सोए हुए हैं, अरे ये तो सपना था। अभी भी हम आप जो अभी घर में, परिवार में, बाल बच्चे में या संसार की बात व्यवस्था में बहुत कुछ मानसिक सपना देखते हैं, नहीं मानसिक सपना देखते हैं। अब बुझाता बिल्कुल सही है, बेटा है कौन कहेगा झूठ है बेटा, मकान है कौन कहेगा मकान झूठा है, पत्नी है कौन कहेगा पत्नी झूठा है, पति है कौन कहेगा पति झूठा है। झूठा रहते तो हमसे बोलते, वो हमसे बात करते। महापुरुष कहते हैं जब तक तुम इस जागृत अवस्था में हो तब तक जो भी तुम्हारे साथ घट रहा है बिल्कुल सही मालूम पड़ेगा, लेकिन ये सपना तुम्हारा भी जब टूट जाएगा, इससे भी ऊपर उठोगे तो जगोगे। उठो, जागो, श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाओ। जिस प्रकार छुरे की धार तीक्ष्ण और दुस्तर होती है, तत्व ज्ञानी लोग उस मार्ग को वैसा ही दुर्गम बतलाते हैं। जब इस अवस्था से, जागृत अवस्था से ऊपर उठिएगा, अभी हम लोग आंख से नीचे हैं, आंख से नीचे हैं तो जो भी दिखाई पड़ता सब सही मालूम पड़ता है, सत्य मालूम पड़ता है। लेकिन आंख से जब ऊपर उठिएगा तो ये भी लगेगा कि तो हम सपना देख रहे थे, ये तो सब झूठा है, असत है, हम इसको सत्य कर पकड़े हुए थे, सत्य करके पकड़े हुए थे। जगत जाल झूठा करी जानो, संसार का जाल झूठा है, असत है, लेकिन सत्य प्रतीत होता है। रजत सीप मह भास जिने जथा भानु कर बारी, जद्यपि मृषा तिहु काल सो भ्रम न सकई को टारी। ऐसे ही जग हरि आश्रित होई, तदपि असत देत दुख अहई। कहते हैं रजत सीप, रज्जु में सांप का आभास होता है, रस्सी में अंधेरी, अंधेरा है, संध्या का समय है, रस्सी टेढ़ा मेढ़ा रास्ते में रखा हुआ है तो देख करके डर जाते हैं कि सांप है, पीछे हट जाते दो चार डेग। धुंधली रोशनी ठीक से नहीं होने के कारण, धुंधला होने के कारण रस्सी में सांप भ्रम होता है, लेकिन जब रोशनी देते हैं, बढ़िया से देखते हैं, अरे ये तो रस्सी है, ये तो सांप नहीं है, लेकिन सांप समझ करके डर गए। जैसे सीप में चांदी का आभास होता है, सूर्य का किरण जब सितवा पर पड़ता है, शीप पर पड़ता है तो चांदी जिसे छटकता है, लगता है कि चांदी है।
लेकिन वह सितवा है, घोंघा सितवा साधारण, लेकिन बुझाता है चांदी है। संसार में ऐसे ही बाल बच्चा, घर परिवार, जमीन जायदाद, मकान दुकान, ये सब भी आपको ऐसे ही बुझाएगा, सत्य प्रतीत होगा, झूठ नहीं होगा। लेकिन यह सपना टूटेगा तब न झूठ मालूम पड़ेगा। और सपना तो हम लोग तोड़ना ही नहीं चाहते हैं, सोचते आराम से यही सपना देखते रहें, यही सपना देखते रहें। बड़ा सुखद सपना है, बड़ा बढ़िया सपना है, इसलिए यही सपना ही हम देखते रहें। तो अगर यही सपना सब दिन देखते रहिएगा तो हकीकत में आप कब जगिएगा। जाग पियारी अब का सोवै, रैन गई दिन काहे को खोवै। जाग प्यारी अब का सोवै, हे प्यारी, हे परमात्मा के प्यारी, अब का सोवै, अब क्यों तू सो रहा है। रैन चला गया, रात बीत गई, दिन को भी तुम खो रहे हो, दिन को भी तुम ऐसे ही व्यर्थ बिता रहे हो। रात सो करके बिताया तो दिन कम से कम जग करके बिताओ ना। लेकिन हम लोग सोते नहीं, हम आराम से ऐसे ही सोए रहे। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखई सपन अनेक प्रकारा, यही जग जामनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। माया त्यागी तत्वदर्शी योगी जन जगते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु। से कथी निकाले छे, मन नहीं माने छे, सुनतो सुनतो मन कोनो न कोनो। बोलिए श्री सद्गुरु। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, गोस्वामी जी कहते हैं मोह निशा सब सोवनिहारा, मोह की नींद में सब सोने वाले हैं। हम सब सोए हुए हैं मोह के नींद में। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखिए सपना अनेक प्रकार। मोह के नींद में बहुत सपना देखते हैं, लेकिन यही मोह के नींद में हम आप सो रहे हैं। इसी मोह के नींद में एकदम आराम से योगी जग जाते हैं, अपने आत्मा में एकदम पूरा लीन हो जाते हैं, अपनी आत्मा का दर्शन करते हैं। ये आत्मा का दर्शन करते हैं। नचिकेता के पिता यज्ञ किए, वाजस्रवा यज्ञ किए। यज्ञ करने से पहले उनके मन में हुआ कि बढ़िया से बढ़िया वस्तु दान करूंगा, प्रिय से प्रिय वस्तु दान करूंगा। और जब दान देने की बारी आई तो कंजूसी। जब 10-20 आदमी बैठे हुए रहते हैं, कहते हैं सब कोई कितना दीजिएगा सत्संग मंदिर में, कहते बाबा 5,000, कोई कहता 10,000। उस समय में एकदम फूल करके कुप्पा हो जाते हैं, हम भी कुछ हैं। 10 आदमियों के बीच में लगता है कि नहीं, हम कोनो साधारण थोड़े हैं। और जब समय आता है देने का, तो यहाँ 1,000 तारीख मिलियो हेते, देखल जेते, कोनो बात नहीं छे, कोनो हम भागे छिए, घर तोड़ के भाग जाए। अरे आय निकालते हेबन करता है। अब वो हेते कि जिंदगियों में भी जल्दी नहीं हो पाता है। मान बढ़ाई के कारण 10-20 आदमियों के बीच में हम अपना दिखावटी कर देते हैं और बाद में पीछे हो जाते हैं। महापुरुष कहते हैं ऐसे मत करो, इससे ऊपर उठिए, इससे ऊपर उठिए। इसलिए नचिकेता के पिता भी पहले सोचे कि खूब बढ़िया बढ़िया वस्तु दान करूंगा। दान देने की बारी आई तो कंजूसी, ऐसी गाय दान करने लगे जो दूध नहीं देने वाली है, जो बच्चा नहीं देगी, बूढ़ी बांझी, ऐसे गाय दान करने लगे। तो क्या करेंगे याचक, अपमान तो नहीं करेंगे, लेकिन नचिकेता से नहीं रहा गया। कहते पिताजी यज्ञ करने से पहले आपने कौन सा संकल्प लिया था, आप क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बार बोले, 2 बार बोले, 3 बार बोले, पिताजी को गुस्सा आ गया, मूर्ख कहीं का, तुम बारंबार एक ही बात को दोहरा रहे हो।
कहते पिताजी हमको किसको दान कर रहे हैं? आप बोले थे सबसे प्रिय वस्तु दान करूंगा, आप हमको किसको दान कर रहे हैं? बोले जाओ मैं तुमको यमराज को दान दे दिया। कहते कोई बात नहीं, गुस्सा की नहीं, हाँ हृदय से आप अगर आशीर्वाद दे रहे हैं, आप यमराज को दान दे रहे हैं, मैं जा रहा हूं यमराज के पास। नचिकेता चले जाते हैं, हाँ हिमालय यात्रा करते हुए धर्मराज के दरबार में चले गए। पांचों भाई पांडव भी हिमालय का यात्रा किए थे। ये भी यात्रा करके जब वहां पहुंच गए, धर्मराज उस समय नहीं था घर पर। धर्मराज कहीं कोई काम से बाहर गए हुए थे। संजोग से 3 दिनों के बाद यमराज आए। देखते हैं भूखा प्यासा बच्चा बैठा हुआ है मेरे दरवाजे पर। बोलिए श्री सद्गुरु। तो बच्चा पर तो सबके अंदर में छोह होता है, बच्चा बच्चा होता है। बोलिए श्री सद्गुरु। बढ़िया से ध्यान से सुनिए, हमारा लाइन नहीं गया है, हम अभी जिंदे हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। तो देखते हैं बच्चा 5 वर्ष का बच्चा और बड़ा ओजस्वी तेजस्वी, देखने में बड़ा ही हाँ लग रहा था बढ़िया। कहते बच्चा तुम कब से मेरे दरवाजे पर हो? बोले कि 3 दिनों से। भूखे प्यासे तुम मेरे दरवाजे पर 3 दिनों तक रहा, इसीलिए मैं इस दोष से मुक्त होने के लिए मैं तुम्हें 3 वरदान देना चाहता हूँ। तुम मेरे यहाँ भूखे प्यासे आतिथ्य, कोई सत्कार नहीं हुआ, बिना बुलाए तुम आया ना। अतिथि देवो भव, बिना तिथि के बिना समय के किसी को हम लाने के लिए जाते हैं वो अलग बात है, लेकिन तुम बिना बुलाए आए हो, बिना निमंत्रण के आए हो। इसीलिए तुम्हारे इस सेवा से कि तुम 3 दिनों तक मेरे दरवाजे पर जो बिना आतिथ्य के भूखे प्यासे रहा, इसलिए मैं तुम्हें 3 वरदान देना चाहता हूँ। मांगो, क्या मांगते हो? वह बच्चा कहता है अगर आप हमें वरदान ही देना चाहते हैं तो पहला वरदान हमको यही दीजिए कि पिता के अंदर में जो कुबुद्धि है वह सुबुद्धि में बदल जाए। उनके अंदर जो कुबुद्धि है, लालच है, हाँ वह कुबुद्धि सुबुद्धि में बदल जाए। कहते बेटा एब मस्तु, ऐसा ही होगा। दूसरा वरदान मांगो। कहते दूसरा अगर वरदान देना चाहते हैं तो आप यह वरदान दीजिए कि पिता के अंदर जैसा प्रेम था बेटा के प्रति, मेरे प्रति, मैं अगर लौट करके जाऊं तो बिल्कुल इसी तरह का प्रेम हमारे पिता के अंदर में हो। पिता मुझे प्रेम से पुत्र कह करके पुकारे। बोले बेटा एब मस्तु, ऐसा ही होगा। कहते तीसरा वरदान अगर आप देना चाहते हैं तो आत्मा क्या है, आत्मज्ञान का उपदेश करें। बोले बेटा क्या करोगे इस उम्र में आत्मज्ञान? 5 वर्ष के हाँ बालक अभी तुम हो, ये ज्ञान लेकर के क्या करोगे? बेटा तुम जो मांगो वह देने के लिए मैं तैयार हूँ। धन मांगो, दौलत मांगो, सोना चांदी हीरे जवाहरात, जो कुछ भी चाहिए तुम मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। यहाँ तक कि पूरा पृथ्वी का भी अगर तुम सम्राट बनना चाहो तो मैं वह भी तुमको बनाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन यह आत्मज्ञान क्या करोगे लेकर के? बोले कि हमको चाहिए तो आत्मज्ञान ही चाहिए। इसका मतलब है कि आप पूरे पृथ्वी का सम्राट बनाना चाहते हैं, लेकिन आत्मज्ञान कहते हैं क्या होगा? इसका मतलब है पूरे पृथ्वी के सम्राट से भी बढ़ करके आत्मज्ञानी होता है। जो आत्मज्ञानी होता है, बड़े बड़े राजा महाराजा उनके चरण में जाते हैं टेकने के लिए, माथा टेकने के लिए। जिनके पास में एक बिष्टी का भी उपाय नहीं है, एक बिष्टी भी पहनने का उपाय नहीं है, ऐसे महात्मा के पास बड़े बड़े राजा महाराजा जाते हैं। क्या कारण है? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी रे।
आत्मज्ञान विहीनता के कारण मनुष्य कहाँ कहाँ भटक रहा है। मथुरा, काशी, बनारस, हरिद्वार, कहाँ कहाँ जा रहा है। इसलिए इससे आज तक किसी को आत्मज्ञान नहीं हुआ। बाहर भटकने से, बाहर भरम यहाँ नहीं प्रभु पैहा, अभी अंतर्धसु हो। बाहर भरमोगे परमात्मा नहीं मिलेगा। जिनको भी मिला है तो अपने अंदर में मिला है। वह परमात्मा से कोई जगह खाली नहीं है, हर जगह परमात्मा है। वह परमात्मा को जानने के लिए, वह आत्मा को जानने के लिए अपने शरीर के अंदर में ही जाना पड़ेगा। बाहर कहाँ जाइएगा, कहाँ पर खोजिएगा। हम शरीर के अंदर में है, परमात्मा भी इसी अंदर में है। आकाश कहने से महदाकाश और महाकाश सबका वर्णन हो जाता है। आकाश कहने से दोनों आकाश का ज्ञान होता है। महदाकाश, पटाकाश, घटाकाश सबका ज्ञान होता है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। तुम शरीर में रहने वाले हो, तुम शरीर नहीं हो। शरीर में आत्मा है, इसलिए यह शरीर जीवित है। आत्मा निकल जाएगी, हाँ, तब ये शरीर बेकाम पड़ जाएगा। तो उस आत्मज्ञान को जानने के लिए नचिकेता से कहते हैं, धर्मराज कहते हैं कि बेटा निराश होने की बात नहीं है, निराश मत हो, उठो, जागो, श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाओ, जो आत्मज्ञान के उपलब्ध में लगे हुए हैं, जो आत्मज्ञान प्राप्त कर लिए हैं, उनके पास जाओ। जिस प्रकार छुरे की धार तीक्ष्ण और दुस्तर होती है, छुरे का धार बहुत तीखा होता है, तत्व ज्ञानी लोग उस मार्ग को वैसा ही दुर्गम बतलाते हैं। जैसे छुरे की धार पर चलना बड़ा कठिन है, वैसे उस रास्ते पर चलना बड़ा कठिन है। गुरु नानक देव कहते हैं, खनियहु तीखी बालहु निकी एतु मार्गी जाना, गुरु प्रसाद जिनु आपे तजिया हरि वासना समाने, कहे नानक चाल भक्ता केरी जुग जुग निराली। जुग जुग से उसका चाल निराला होता है, भक्त का चाल। तो भक्त का चाल ये बाहर में होता है। बाहर में जो हम चलते हैं, ये चाल भक्त का नहीं होता है। भक्त का चाल अंदर धंसने वाला चाल होता है, भीतर जाने वाला चाल होता है। भीतर वाला जो चाल को समझ जाते हैं, वही आत्मा की उपलब्धि करते हैं। तो वह आत्मा को जानने के लिए बाहर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी अंतर्धस्सु, अपने अंदर में चलो, अपने अंदर में चलो। बाल के नोक को कहते 1000 भाग किया जाए। 1000 भाग करने के बाद भी उसको फिर आधा भाग किया जाए, कहते वह नाद का स्वरूप होता है। अपने भीतर में आत्मा के संबंध में तो कहना क्या है, कितना ही महीन है, वो तो नाद का स्वरूप है। लेकिन आत्मा उससे भी कितना झीना है, महीन है, हाँ, मुंह से वर्णन करने योग्य नहीं। तलवार की धार से भी रास्ता तीक्ष्ण है, बाल के नोक से भी महीन है। आप कहिएगा कि उस रास्ते पर हम कैसे चलेंगे? तलवार के धार पर चलना कोई साधारण बात है? तलवार के धार पर चलेंगे तो कट जाएंगे। देखिए, जैसा रास्ता होता है, यात्री भी उसी तरह का होना चाहिए, तभी उस रास्ते पर चलेंगे। महीन रास्ता है तो महीन यात्री भी होना चाहिए। मन अभी मोटा है तो कैसे वो महीन रास्ते पर चलेंगे? मन महीन कर लीजिए जब पियो लागे हाथ। कहते हैं मन को महीन कर लो जब पिया तुम्हारे हाथ लग जाए। परमात्मा अगर हाथ लग जाए, परमात्मा की भक्ति गुरु से जान जाते हो कि इसी तरह से परमात्मा की भक्ति करने से हमारा कल्याण होगा, उस रास्ते को तुम पकड़ लो। गुरु क्या करते हैं? पहले मोटी उपासना बतलाते हैं, उसके बाद महीन उपासना बतलाते हैं। जैसे बच्चा जब पढ़ने के लिए जाता है तो पढ़ने के क्रम में सबसे पहले अ आ किसी तरह से लिखता है,
है, स्लेट पर पहले हाथ रख करके, बहुत छोटा बच्चा है नहीं समझता है तो हाथ रख देता है, उसके बाद और लिखता है किसी तरह से। तो ये क्या है, मानस जप और मानस ध्यान क्या है, मोटा अक्षर लिखना है, वो आपका अभ्यास करना है। और फिर जब अभ्यस्त हो जाते हैं तो महीन से महीन अक्षर लिखने लग जाते हैं। मानस जप और मानस ध्यान में जब थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं तो दृष्टियों की क्रिया आसान हो जाता है। गुरु महाराज जी कहते हैं, दो नयन बीचों बीच सन्मुख एक टक देखत रहो, आप ही वह बिंदु झल के पट गिरा निरखत रहो। दो नैना बीच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दो रेख, सुखमन झल के तिल तारा, निरख सुरत दसवीं द्वारा। वह दसम द्वार का रास्ता, वह झीना मार्ग जो है आपके भीतर में है, बाहर में नहीं है। तुमको झीना राह से हरगिज न डरना चाहिए। हम लोग महीन रास्ते पर चलने से डरते हैं, मटका रास्ता पर तो सब चलते हैं। अभी रोड बना हुआ है, गेड़ू गेड़ू सब उस पर चलता है, गरीब अमीर सब चलता है। लेकिन भीतर में जो रास्ता है उस पर कोई बिरला ही चलता है, सब एरू गेरू कोई नहीं चल पाता है, कोई बिरला। यही विधि नाम का है। मंत्र अमोल नाम दुई अक्षर, बिनु रसना रट लागी रहे। ओठ न डोले जीव न बोले, सुरत धरनी दृढ़ाई गहे। कोई बिरला यही विधि नाम का है। कोई बिरला ही इस रास्ते पर चलते हैं। उस रास्ते पर चलने के लिए साहस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। जो साहसी होता है, जो धैर्यवान होता है और हिम्मत लगा करके चलता है तो परमात्मा उसकी मदद करते हैं। हिम्मते मर्दे मददे खुदा। अपना हिम्मत आप लगाते हैं तो आपकी खुदा भी मदद करते, परमात्मा भी मदद करते हैं। हम एक डेग चलते हैं तो परमात्मा हमारे लिए 10 डेग चलता है। हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं तो परमात्मा उससे कई गुना प्रयास करके आपके पास आता है। इसलिए हम आपको अंतर यात्रा करना है। बाहर बाहर कितना दौड़िएगा। बाहर बाहर कितना दौड़िएगा। दौड़ते दौड़ते पैर थक जाएगा। बचपन गया, जवानी बीती, बूढ़ेपन की क्या परिस्थिति, और जब खबर नहीं पल की, भरोसा क्या कल की। कल का कौन जानता है। एक दिन बच्चे थे, जवान हुए, जवान के बाद फिर बूढ़े हो जाइएगा, और बूढ़ा के बाद एक दिन लापता भी हो जाइएगा। लेकिन ये काम अगर आप कर लीजिएगा, परमात्मा की भक्ति, परमात्मा का भजन अंदर चलने के लिए अगर आप कोशिश कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा, धीरे धीरे अंदर में जाइएगा तो आपको बड़ा सुख मिलेगा, बहुत शांति मिलेगी। मन नहीं होगा वहां से निकलने का, वहां से हटने का। लेकिन वह स्थान नहीं देखे, इसलिए संसार प्रिय बुझाता है, आकर्षक बुझाता है। वह वहां नहीं गए इसीलिए। वहां अगर चले जाएंगे तो ये संसार फीका लगेगा कि जिस हम विषय सुख के पीछे दिन रात दौड़ रहे थे, उससे तो कई गुना हमारे भीतरे में सुख है। जा विषया संतन तजी मोड़ ताहि लिपटात, अजौ नर गारे गमन करी स्वान स्वाद देखा। जो विषय को हम आप जो उल्टी जब मनुष्य करता है तो कुत्ता बड़ा स्वाद से खाता है, कुत्ता को बड़ा स्वादिष्ट मालूम पड़ता है लोगों का क्या किया हुआ है। इसी तरह से जो विषय को संत महात्मा कह कर दिए, उल्टी कर दिए, हम मूढ़ मनुष्य हैं, उसी को दिन रात एकदम विषय भोग में लगे हुए हैं। विषय भोग मन ललची ललची करी, जाए पड़े जम जेवा। जम के जेब में हम लोग जा रहे हैं, जम के जेब में जा रहे हैं, विषय भोग में ललच करके जम के जेब में हम जम के जेब को भर रहे हैं, नरक को भर रहे हैं। इसलिए जमराज के घेरा में नहीं जाना पड़े, जमराज के जेब में नहीं जाना पड़े,
तो हम लोगों को अंतर की यात्रा करना पड़ेगा। यमराज के राज्य से छूटना चाहते हैं, अंतर यात्रा करना पड़ेगा। महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज कहते थे कि जब तक तुम भारत में रहोगे तो भारत के कानून के अनुसार चलना पड़ेगा, भारत के संविधान के अनुसार चलना पड़ेगा। जो भारत में नियम है, कानून है, नहीं मानिएगा तो भारत में रह पाइएगा। यहाँ की सरकार का जो नियम है उसके अनुसार चलिएगा तभी भारत में रह पाइएगा। इसी तरह से भारत के कानून से बचना है तो बगल में नेपाल है, नेपाल चले जाइए, फिर भारत का नियम कानून आपके ऊपर कोई लागू नहीं होगा। तो जब तक अंधकार मंडल में रहिएगा, अंधकार मंडल में रहिएगा, अंधकार मंडल में रहने का जो गुण है वह तो होगा ही। काजल के कोठरी में कितना हो जतन करे, काजल का दाग भाई लागे ही लागे। इस संसार में रहिएगा तो संसार का जो नियम है वहाँ कुछ पाप कुछ पुण्य होते रहेगा। इस नियम से बचना चाहते हैं तो ऊपर उठिए, आंख से ऊपर उठिएगा, अंधकार से प्रकाश में चले जाइएगा तो वहां पर आपसे जल्दी आपसे कोई पाप नहीं होगा। अंदर में जाने के बाद आपके भीतर से पाप नहीं उपजेगा, तब आप प्रकाश में चले गए। अंधकार वाला काम थोड़े होगा। अंधकार में तो उल्टा पुल्टा कर्म होते रहता है। उससे भी ऊपर जाइएगा, परमात्मा की आवाज को सुनिएगा तो वह आवाज आपको परमात्मा की तरफ खींच लेंगे। तो वही आवाज आपको ले जाकर के परमात्मा मिला देंगे। फिर आपको संसार का थपेड़ा नहीं खाना पड़ेगा। और जब तक इस अंधकार में रहिएगा तो नहीं चाहते हुए भी आपको संसार का थपेड़ा खाना पड़ेगा, यमराज का मार खाना पड़ेगा। कितना हो कोशिश कीजिएगा। इसलिए इस अंधकार से ऊपर उठिए। इसके लिए गुरु महाराज जी हम आपको जो बतलाए हैं उस रास्ते पर चलिए। ढीला ढाला चलिएगा तो रास्ता तय नहीं होगा, लेकिन मल ज्यादा बिखरेंगे। इसलिए ढीला ढाला नहीं, मुस्तैदी के साथ कीजिए। उठो जागो, श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाओ। जिस प्रकार छुरी की धार तीक्ष्ण और दुस्तर होती है, तत्वज्ञानी लोग उस मार्ग को वैसा ही दुर्गम बतलाते हैं। उस रास्ते पर चलने के लिए एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान कीजिए और उसके बाद फिर अपने भीतर में प्रवेश करने के लिए दृष्टियों की क्रिया कीजिए। दोनों दृष्टि की धार को एक करने का कोशिश कीजिए। अगर ये आप काम कर लिए, आपके भीतर में परमात्मा की ज्योति अगर जग गई तो उसका आवाज भी सुनने के लिए मिलेगा। वही आवाज आपको खींच करके सीधा परमात्मा से ले जाकर के मिला देंगे। फिर आपका आवागमन सदा के लिए अंत हो जाएगा। तो कहने में तो तुरंत हो जाता है, लेकिन करने में विलंब होता है। और फिर हम ये सोचते हैं कि काम कठिन है इसलिए नहीं छोड़िए देते हैं। कोई काम ऐसा होता है आपके पास जो करना ही पड़ता है, चाहे कितना हो कठिन काम हो, लेकिन करना ही पड़ता है। जैसे मान लीजिए खेती करना बड़ा कठिन काम है, लेकिन करना ही पड़ता है, मजबूर है। नहीं करेंगे तो भूखों मरेंगे, करना ही पड़ता है। नौकरी करना बहुत कठिन काम है, लेकिन फिर भी नौकरी करते हैं कि नहीं करेंगे तो भूखे मरेंगे। सरकार का डर होगा, बड़े अफसर का डांट खाना पड़ेगा। इसलिए आप नहीं चाहते हुए भी कोई काम ऐसा है जो कि आपको जबरन करना पड़ता है। इसी तरह से अगर आप भक्ति में सोचिएगा कि नहीं करेंगे तो काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। और काम संसार का अगर नहीं कीजिएगा तो वह चल सकता है, लेकिन परमात्मा की भक्ति जब तक नहीं कीजिएगा आपका काम नहीं चलेगा। जब यह करने बिना किए नहीं चलेगा तो फिर टालाटली क्यों करें, समय को बर्बाद क्यों करें, क्यों नहीं इसका सदुपयोग करें। तन काम में मन राम में, शरीर से काम कीजिए और मन से सदा परमात्मा का स्मरण कीजिए। करते काम करोगे धीनाना, सूरत राखो जहाँ कृपा निधान। इसमें क्या मेहनत लगता है। लोग डरते हैं कि भजन भेज देंगे, सत्संगी हो जाएंगे, काम धाम छूट जाएगा। कौन कहता काम धाम छूट जाएगा। अभी आया है सत्संग में, सत्संग सुन लो, मन आपका ताजा हो गया, फिर जाओ काम करने के लिए। खूब मन लगा करके काम करो। 6 घंटा का काम 2 घंटा में समाप्त कर दो, 3 घंटा में समाप्त कर दो और फिर बचा हुआ समय सत्संग में लगा दो। ये तो आपके हाथ की बात है।
आपके हाथ की बात है कि ज्यादा देर का काम कम भी देर में करके आप अपना भी काम कर लीजिए, सत्संग ध्यान भी कर लीजिए। आपका काम यही है, सत्संग ध्यान ही आपका निज काम है। और बाकी संसार का जो काम वो आपका काम नहीं है। बुझाता है कि अपना काम है, लेकिन वो आपका काम नहीं है, पराये का काम है। दूसरे का नौकरी कर रहे हैं, अपना नौकरी आप कब कीजिएगा? अपना नौकरी कब कीजिएगा? अपना नौकरी कहाँ जाकर कीजिएगा? अपने अंदर में। मनवा राम के व्यापारी, राम का व्यापार कब कीजिएगा? पैसा का व्यापार तो खूब करते हो, धन का व्यापार खूब करते हो, घर मकान बनाने का व्यापार खूब करते हो, लेकिन राम का व्यापार कब करोगे? राम से व्यापारी कब करोगे? मनवा राम के व्यापारी। अब की खेप भक्ति लादी, बनिज कियो ते भारी। भक्ति की खेप लादना है, भक्ति का बीज बोना है। भक्ति का बीज का कभी विनाश नहीं होता। भक्ति बीज बिन से नहीं आए पड़े जो चोल, कंचन जो निष्ठा पड़े घटे न ता को मोल। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत। ऊंच नीच घर जन्म ले, तब संत को संत। इसलिए भक्ति सब आदमी कीजिए, परमात्मा की भक्ति सब आदमी कीजिए। सबको अधिकार है। अधिकार अगर आप अपना से ही अपना अधिकार खो दीजिएगा तो फिर धक्का कौन खाएगा? आप ही को खाना पड़ेगा। इसलिए समय का सदुपयोग कीजिए। कुछ नींद में, कुछ भोग में, कुछ आलस में खोया। जब आया समय मौत का तो सिर धुन धुन करके रोया, तो अंत में आपको रोना नहीं पड़ेगे। रोना नहीं पड़े, चिल्लाना नहीं पड़े। हाय और दुख है, इसके लिए सब कोई मिलजुल करके परमात्मा की भक्ति करें। इसी से हमारा जीवन सार्थक और सफल होगा। इसी वचन के साथ बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।